अच्छा, आते गए और ये कह रहे हैं कि जी साइड पे हो जाओ, यहाँ कंपनी के दरवाजे के सामने नहीं खड़ा होना। आते साथ ही इनकी टोन हमारे साथ सही नहीं है। किसी ऑफिसर को बुलाएं, किसी ऑफिसर को बुलाएं, वो हमें कहीं ज्यादती ना करो यार, ज्यादती ना करो। जिसके पास कोई इख्तियार है उसको बुलाएं ना, बंदा को है उसको बुलाओ। जिसके पास कोई इख्तियार है उसको बुलाएं ताकि हम बात करें। ये क्या साइड पे फुटपाथ पे खड़े हो जाओ, साइड तक केड़ी जा वे थे सोफे लगे ना मंजूर ना मंजूर ठीक है। साढ़े रकबे साढ़े नाल करो, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ कमेटी एक साइड तक रहो जो आते हैं रास्ते में चल रहे हैं, रास्ता चलती रास्ता नहीं ना साढ़े के रोना सर थोड़ा। कंपनी के ओहदेदारान से बात करके शदीद दुख हुआ। 10 साल से ये हमारे कुदरती वसाइल पे काबिज हैं। पीने का साफ़ पानी मुयसर नहीं है, लड़कों को नौकरियां नहीं मिली, गैस गांव में नहीं मिली और ज़राअत तबाह कर दी है इन्होंने हमारी। और उल्टा कह रहे हैं कि दरवाजे से हट जाओ, बजाय इसके के इलाके वालों के मुतालबात जायज़ तस्लीम करते आला ओहदेदारान मौके से फरार हो गए। बाबर साहब कौन है वो? एडमिन मैनेजर। पहले बाबर साहब से हमारी बात हुई थी 10 दफा ये आप ऑन करें। अच्छा, 10 दफा बात कर चुके हैं बाबर साहब। मैंने आपको कहा हेड से बात करें। नहीं है हेड ना, हेड होते तो पहले हमारी बात उनसे 10 दफा। उन्होंने हमारे कितने साल जाया कर दिए, मसला हल करते ना हम करो साहब। उन्होंने हमारे कितने साल जाया कर दिए। बाबर साहब से बात नहीं करनी, हेड से बात करें। आपने चक्कर जाया किया ना अपना भी। शिराज साहब ने दुआ के ऊपर में काल मारी है बाबर साहब ने, सब बाबर साहब ने किया। ये सारे लोग कहने सर बाबर साहब ने हमारे कितने साल जाया कर दिए हैं। आपने बाबर साहब का कहा जी बात ये इस तरह है ना, मैं दसना बाबर साहब से इनका सारा कहना है कि तकरीबन 10 मीटिंगें हो चुकी हैं ना, हाँ, लेकिन कोई उनसे बात करने का फायदा नहीं है ना। छोड़ो ये पर्सनल है। हम बाबर साहब से बात करें, उस्मान से बात। उन्होंने तो हमारा बेड़ा गर्क किया बाबर साहब ने। ये जो नीचे आप फिर जाके उनके पास चले गए। मैंने बात नहीं करनी है किसी से। हेड जो भी है हेड को बुलाओ। साजिद नवाज साहब से बात कर रही है, साजिद नहीं से बस ठीक है बात करो और 4 महीने चलो उनकी भी तो पहुंच होगी ना कहीं ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਂ ਸਿਰਫ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਟਾਲੇ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ टाइम दे के 4 महीने हो गए ने लीगल बैठे इन साड़ियां ज़मीनां दे। हुन सिर्फ 3-4 दिन नहीं गए मैं यार या पार दो बंदे आ जाओ जी साहब, बाकी बंदे के बाकी हो जाए बाकी खसमा खान नहीं हो नहीं सकना सवाल ही जंज पहले चलता रहा। मां तो 10 दफा ना क्या आओ कलिया मैं कि मैं नहीं आना, मैं इस नाल ये आवाम मेरी नाल है, मैं नाल आ सकता। अब भी गांव वाले एहतजाज करते हैं तो ये गांव के नुमाइंदगान को खरीद लेते हैं और 50-50 हज़ार दे के गाँव वालों के लिए क्या बचता है, सिर्फ बाबा जी का ठुलू जूनियर भेज दिए हैं। टाइम हमारा भी ज़ाया कर रहे हैं अपना भी। ठीक है, हम कह रहे हैं कंपनी हेड को ही भेजें। मुलाकात करिए तो आप नहीं, हम वहाँ पे मुलाकात अभी आमिर साहब नहीं करेंगे जी, हम तो मिलेंगे कर्नल साहब को। तो है नहीं ना, आप तो बगैर उसके साजिद साहब को मिलेंगे। ये बात मैं आपने मुझे बताया, बात सुने मैं 10 दफ़ा फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया, वरना हम अभी इधर ही हैं शाम तक, कल तक नहीं किया ना। उसके सेक्रेटरी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। हम आपने बोला टाइम दे, मैंने टाइम दिया, टाइम पे भी नहीं हमें मिला। अभी हम साजिद साहब और कर्नल साहब बस ना किसी और से मिलेंगे। ठीक है ना, बुला लेना आप, बुला ले हम इधर ही पिछली दफा भी हम आए थे, बात करें भाई। पिछली दफा भी हम आए थे, आपने हमें यही कहा था कि कर्नल साहब मौजूद नहीं, यही बात हुई थी। 3-4 दिन पहले कब हमारे साथ बात होगी, यही बात आप आके कर लेना, आप आ जाएंगे। बाबर साहब आपके पास इख्तियार ही नहीं है जी। सर 2-4 एक मिनट आप बात समझ नहीं रहे। 2-4 बंदे पहले बात करने आए हैं, हमारे काफी महीने जाया हो चुके हैं, 10 मीटिंग जाया हो चुकी हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम पेट्रोल के बार लगा सिक्योरिटी वाले को आएंगे। अभी तो रोका ही नहीं है भाई, अभी तो रोका ही नहीं है। लेकिन ये बात उस तरफ ना जाए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि रास्ता बंद करने फायदा कोई नहीं है। आप आगे रास्ता बिल्कुल नहीं बंद करते, हमारी बात आप तशरीफ ले, आप सब बंदों को तो मुमकिन नहीं है ना लाना। आप 7-8 लोग जो भी मुनासिब अंदर आ जाए, बात करते हैं, आप किन्हीं तसल्ली फिर आप दोबारा कर लीजिएगा। हम किससे बात करें, आप उस तरफ आप किससे बात करें आप
आप बताएं। आप बाबर साहब होंगे। बाबर साहब ने हमारी 10 मीटिंग ज़ाया कर दी है ना। बाबर साहब से ही आपने बात करनी है, वही काम करेंगे। नहीं करेंगे ना, वो नहीं करेंगे। तो भाई उनके इख्तियार में नहीं है ना। आपको पता है कि आप 3-4 दफा बाबर साहब वहाँ जा चुके और हमारे शिराज साहब मेहरबानी करके बात लंबी हो जाएगी। ऐसी उस तरफ ना जाए, पता क्या ऐसी वो सिक्योरिटी वाला बैठ के बात कैसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। अच्छा ऐसे बात नहीं होगी। 10 मीटिंग ज़ाया हो चुकी हैं। आप सर एक और कर लेना, आप इसको 4-5 माह हो गए ना, आपने 4-5 माह जिस तरह बात हो रही है ऐसे बात होगी। क्या फायदा है? आप लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम सड़ रहे हैं, बैठे हुए हैं। इसमें बात नहीं ना ये इंसाफ है। छोड़ देंगे, लेकिन बात ये है कि नहीं, हम बात सर वो अभी अवेलेबल नहीं है। बाबर से हम बात नहीं कर, कोई बात नहीं, आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आप कुछ लोग नुमाइंदा बन के अंदर ठीक है। जो भी आपका स्टांस है, आप आके बैठ के क्योंकि मैंने अहमद साहब आपको बताया था बाबर साहब का, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं हो सकता, क्या कर लो यार। इधर तो मुलाकात नहीं हुई ना, आप आए थे लास्ट में आया था, इधर भी आया। पुरानी बात है, आपने तशरीफ ले आए, आप 7-8 बंदे आ बात ये है कि बाबर साहब से हमारी जो हमारे थे ये बोर्ड सारे वाजे करो, ऊपर करो उनसे। साहब से हमारा सोल्यूशन नहीं आना। एक दफा आ जाए, नहीं हो तो फिर आप नहीं नजर आ रहे। आप आज से आ जाए, 8-10 बंदे जो आप मैं उधर आ रहा हूँ। ऊपर करो बोर्ड, ऊपर करो ना। गेट तो सर ये उठा गेट ढिला नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं और चीज उठा हुआ तो दुआ काम में करने ऐसे निकाल है। जिस बंदे ने अगर नहीं कर सकते क्योंकि ज़हीरुद्दीन बाबर रखा जी नहीं हो सकता, फिर क्या करते बस ज़हीरुद्दीन बाबर ने ऐसा गाल करनी है जी, पटोरी फील्ड आट है दमादम मस्त कलंदर होसी उसका अगर उसका सारे ढिले पे आवे ने होन से तो सारा जे बाबू ज़हीरुद्दीन बाबर ने ऐसा गाल करनी आट का पटोरी तो दुआ काम कर रहे ना ताई काम से था सारा जेडी होनी आपने तक की राजी बंद करने ज़हीरुद्दीन बाबर ने ऐसा गाल करी पटोरी आज दसो कल अगर नहीं होनी तो साथ नहीं गाल में करना, आज अगर नहीं गाल होनी, आज अगर नहीं गाल होनी। माजी में एहतजाज के नुमाइंदगान अपने पैसे लेकर साइड पे और जाते थे और इलाके वालों को कुछ भी नहीं मिलता था। इस बार नुमाइंदगान ने पूरी तसल्ली कराई है कि इलाके के गरीब लोगों को उनका हक दिलवाएंगे। अंदर जा रहे हैं और हायर अथॉरिटी से बात करेंगे, अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला काम करेंगे जो भी हुआ। अल्लाह इस बार इलाके के नौजवान पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये कंपनी बंद करवा कर ही दम लेंगे। शैतानुर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पीछे आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑयल फील्ड की कंपनी का हेड ऑफिस है, पंडोड़ी ऑयल फील्ड भी कहते हैं इसको। मैं सरसरी सी बात करूंगा कि ये सारे हमारे गांव के वसाइल खा गए हैं, मगरमच्छ सारे वसाइल खा गए हैं। सालाना 6 अरब रुपए, अरबों रुपए ये सालाना कमा रहे हैं। और इन्होंने इलाके को रूल है 3 किलोमीटर तक आपने सारी फैसिलिटीज़ देनी है। ये सब कुछ ही खा गए हैं। ज़मीन के नीचे जो पानी है 10-20 फुट पे आता था, वो अब गंदा पानी आ रहा है। केमिकल से सारी ज़मीनें तबाह कर दी हैं। 3 किलोमीटर तक सबको नौकरियां देनी थी, इन्होंने किसी को नौकरी नहीं दी। कुछ लड़के भर्ती करके बच्चे बेचारे, उनके पास ओशा और निबोश के मैंने कोर्सेज़ देखे हैं, इतने हाईली ज़बरदस्त कोर्सेज़ हैं, उस पे उनके मल्टीनेशनल कंपनियों की जॉब्स मिल सकती हैं। लेकिन वो बेचारे यहाँ पे अप्लाई कर करके थक गए। ये नौकरियाँ भी किसी को नहीं दे रहे। साफ़ पानी देने को लिए नहीं दे रहे। ये इन्होंने कोई बहाना रख लिया है। कोई टैंकी एक बनाई थी और साफ़ पानी की टैंकी बनाई थी, बस टैंकी बना के भाग गए हैं कि जी आपकी आपस की लड़ाइयाँ हैं। आपस की लड़ाइयाँ तो हर जगह होती हैं, काम चलते रहते हैं, एक बहाना चाहिए होता है ना। और ना गैस है, गैस कोई नहीं दे रही है पूरे इलाके को। 3 किलोमीटर में लोग सिलेंडर भरवा के थक गए हैं। मैंने अपना सिलेंडर खुद भरवाया 4-5 हज़ार रुपये का, और वो एक ही वाल लीक हुआ है और सारा सिलेंडर उड़ गया। ये गरीब लोगों के साथ उधर उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग गुर्बत के नीचे, लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सब कुछ ये खा रहे हैं, अपना आराम खा रहे हैं ना, ये आराम खा रहे हैं। अपनी डबल रिटायरमेंट के बाद फिर नौकरी लग गई, अपने बच्चों की नौकरियाँ। उन लोगों को नौकरियाँ दी हुई हैं जिनका इलाके के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। आउटसाइडर्स को नौकरियाँ दी हुई हैं, गांव वालों को नौकरियां नहीं दे रहे। अभी मैं हेड ऑफिस के सामने, हम ये देखें कितने बंदे आए हुए हैं। ये सारी जगह भरी हुई है, उधर जगह भरी हुई है, ये जगह भरी हुई है। कुछ लोग आगे पीछे भी गए हुए हैं, कुछ की तबीयत ख़राब हो गई है। अभी इनके कोई आए हैं ना, कोई नुमाइंदे आए हैं, उन्होंने एक बात की है जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ।
उन्होंने कहा कि जी आपने रोड बंद की हुई है, हालांकि रोड हमने बंद अभी की नहीं है, कर सकते हैं, की नहीं है और करेंगे इंशाल्लाह। उसने कहा है कि जी 2-3 दफ़ा उन भाई ने बात की है कि मामला दूसरी तरफ चला जाएगा, मामला ख़राब हो जाएगा। आप ऐसा करें, अगर आपने मामला ख़राब करना है ना, पहले मामला ख़राब कर लें, अपना शौक़ पूरा कर लें, इंशाल्लाह हम जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे इस गंदी ज़िंदगी से, क्योंकि सारे वसाइल हमारे कंपनी खा गई है। तो इस ज़िंदगी से अच्छा है कि हम जान ही दे दें, ठीक है। आए हमें मारें, अपना मामलात अपने आपके क्लियर हो जाएंगे, आप फिर बैठ के आराम से पैसा बनाएं। हमें पता है आपके जो मुआहदात हुए हैं, जो आपने जितने वेल लगाए हुए हैं, आपने आधे से भी कम शो किए हुए हैं कागज़ों में, ये हमें पता है अंदर की बातें। और बहाना क्या बनाया, हम टैक्स बचा रहे हैं। टैक्स भी बचा लिया आपने हुकूमत का गैर कानूनी, 2 नंबर टैक्स बचा रहे हैं आप, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और इधर से हमारे खाते भी सारे बचा लिए आपने, ना उधर गवर्नमेंट को कुछ दे रहे हैं, ना इधर आवाम को कुछ दे रहे हैं, सब कुछ अपनी जेब में डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता हैं, और ये भी पता है आपने किस किस को कॉन्ट्रैक्ट आगे दिए हुए हैं। जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट देने हैं उन्हें नहीं दिए, अपने बंदों को सारे दिए। आप ऐसा करें, आप अपना शौक़ पूरा कर लें, ठीक है। जो आपने 2-3 दफ़ा कहा कि मामला दूसरी तरफ चला जाएगा, आप दूसरी तरफ ले जाएं, वो हमारे लिए ज़्यादा, बजाय इसके कि आपने 10 मीटिंग्स अभी तक कर चुके हैं इनके बाबर साहब, कोई हल नहीं निकला। वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो टाइम ज़ाया हमारा करने से अच्छा है आप दूसरा तरीका कर लें, हम भी दूसरे तरीके लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऑयल कंपनी के सारे गेट बंद हो जाएंगे ना, जब कोई गाड़ी अंदर ना आ सकेगी ना जा सकेगी, तो फिर आपको समझ ला जाएगा कि दूसरा तरीका निकलने का। 2010 में वेल लगा था हमारी जगह पे, उस वक्त कंपनी वालों ने वादा किया था जॉब के हवाले से, जूनियर ऑफिसर। तो पहले उन्होंने कहा था कि आप अप्रेंटिसशिप करें, तो उसके बाद आपको जॉब दी जाएगी। फिर कंपनी ने अप्रेंटिसशिप करवाई, लेकिन अभी तक मुसलसल एप्लीकेशनें दे रहे हैं, अभी 14 साल गुजर गए हैं, कोई जॉब नहीं दी गई। तो हमारे मुतालबात ये मान लें, ये बहुत जुल्म कर रही है हमारे साथ, और जो है ना हमारी ज़मीनों के ऊपर बेजा उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, और जो एग्रीमेंट पहले 15% था वो उन्होंने वो घटा के 10% कर दिया है, ठीक है। तो बहुत जुल्म कर रहे हैं ये लोग हमारे साथ। चलें, अल्लाह ताला ने ये फ्यूएल कंपनी आज से नहीं है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया इनको यहाँ पे आए हुए। पहले जहाँ पे जाते हैं ना ये लोग, वहाँ पे एग्रीमेंट मकामी लोगों से करते हैं। एक तो इन्होंने हमारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, क्योंकि बस हमारे लोग जो हैं वो पहले इतना इल्म भी नहीं था लोगों को, तो जैसे इन्होंने जो भी मुआवजा दिया वो रख लिया, उसको कबूल कर लिया। कंपनी अभी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। हमारी जो ज़मीनें हैं वो भी जो पहले एग्रीकल्चर आबाद था वो भी अब गैर आबाद हो गया है। एक तो वो इनकी निकल रही है बरेटी और वो मल्ली वगैरह जो है वो ज़मीनों से निकल रही है, जिससे पानी ख़राब हो रहे हैं, उसका कुछ नहीं कर रहे। फिर ये पहले इनका एग्रीमेंट था 15% इंक्रीज़ करते थे मुआवजा 8 साल पे, लेकिन अब ये जो है ना इन्होंने कम करके बजाय बढ़ाने के, महंगाई कहाँ पे जा रही है, पेट्रोल की कीमत डबल हो रही है। ये अपने प्रॉफिट से डबल कमा रहे हैं, लेकिन बढ़ाने के बजाय इन्होंने ज़मींदार को जो है ना वो रगड़ा लगा दिया है और वो मुआवजा इन्होंने कम कर दिया है। बिल्कुल, तो हम इनके खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हैं, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। तो कंपनी को चाहिए कि हमारे साथ तावन करें। पुरअमन तरीके से कितना अरसा कर रहे हैं? पुरअमन तरीके से तो काफ़ी टाइम हो गया, 4 साल हो गए हैं हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं है। चलें, अल्लाह ताला हिदायत देगा। बात ये है कि गांव को साफ़ सुथरा रखा जाए और जो हमने मुतालबे किए हैं वो माने जाए और नौकरियां दी जाए। ये कहते हैं हम नौकरी जी, हमारे मुतालबात ये हैं कि हमारे पनौड़ी फील्ड में 60 वैकेंसियाँ हैं, हमारे बंदे रिटायर हुए हैं, तो उसकी जगह पर हमारे बाहिया गाँव का एक बंदा भी नहीं रखा इन्होंने। सिर्फ पनौड़ी आयल फील्ड में 60 वैकेंसीज आई हुई हैं, पर ये नहीं रख रहे, ये बाहर के बंदे रख रहे हैं, खोड़ पिंडी के ये लोग इधर से कर रहे हैं जॉब। हमारे जो बाहिया की ज़मीनें ख़राब हुई हैं, सब रकबा बाहिया का ख़राब हुआ है, हमारे गांव का एक बंदा भी नहीं रख रहा। ये जो रखे हुए हैं वो निकाले जाते हैं, तो उसकी जगह पर हमारा कोई बंदा नहीं जॉब करता। नौकरियाँ भी नहीं दे रहे और ज़मीनें हमारी सारी तबाह हो चुकी हैं, ठीक है। तो आगे पीछे सब
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एक्टिव रहे हैं आज की इस पूरी एहतजाज की नशिस्त, तो ठीक आगे कंटिन्यू करें। निबोश किया है, तो मुझे जो है ना इंटर्नशिप की ज़रूरत थी, तो हम दूर दूर लाहौर में, कराची में ऐसी कंपनी में अप्लाई करें। हालांकि हम लैंड ओनर हैं, हमारे घर में कंपनी है, हमें एक इंटर्नशिप तक नहीं दी जा रही। क्यों? हमारी ज़मीनें ख़राब हो गई हैं, हमारे पानी ख़राब हो गए हैं, हमें क्यों नहीं दी? नहीं दे रही है ना, हमें कुछ ना कुछ पानी दे, क्या नहीं दे रही जी कंपनी वाले। मतलब इतनी सारी बुरी हालत है कि मकाना दी, के ज़मीना दी, के इंसाना नहीं, गुर्दे ख़त्म हो रहे, फेफड़े ख़त्म हो रहे इस आलूदा मतलब गैस नालों, तो कोई सानू ये मतलब कोई रिलीफ नहीं दे रहे, तो सानू ये उल्टा प्रेशर राइज करना जी, असी सानू पुलिस दे हवाले करसा, असी यह करसा वो करसा साढ़े नहीं आओ मारो नसी तैयार हाँ। ये इन्होंने हमारे इलाके का सारा पानी गंदा कर दिया है, आबो हवा गंदी कर दी है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इन्होंने तबाह कर दिया है, पानी हमारा गंदा कर दिया है, फसलें जो उग रही हैं वो सारी गंदी हो गई हैं, केमिकल डाल डाल के ज़मीनें तबाह हो गई हैं, और सारा कुछ खा खुद ही रहे हैं। हमें उसमें आटे में नमक जो है ना, वो एक बड़ा प्यारा लड़का है, उसने बड़ी रिसर्च की है, वो कह रहा है यार समुद्र में से एक कतरा तो इनमें बांट दो, मतलब इतना ज़्यादा ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन सब कुछ अपने अकाउंट में। अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बहुत दूर के गांव से आए हैं सिर्फ हम भाइयों का साथ देने के लिए। इंशाल्लाह सारे इलाके के जितने भी गांव हैं ना, सबको इकट्ठा करेंगे, इंशाल्लाह आपस में भाईचारे की इंशाल्लाह फ़िज़ा पैदा करेंगे। जी भाई, इसमें मैं भी अपना हिस्सा ज़रूर डालूँगा। मेरा गांव इतना दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है, अदवाल गांव है, 7-8 किलोमीटर का फासला बनता है। यहाँ के जो मसाइल मैंने, चूँकि मैं हर गांव में जाता रहता हूँ, उस एरिया में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे मैंने ज़मीनें देखी हैं, फसलों की हालत कोई नहीं है, और जो सांस जब आप लेते हैं तो मैं एक अजीब तरह की वहाँ से स्मेल आती है, वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। इसी तरह पानी का इनका सिंपल, कल मैंने अपने एक दोस्त का पानी वहाँ से लिया है, एक चक शहजाद लेबार्ट्री में मैंने जमा करवाया है कि यहाँ का पानी कितना इनको खालिस मिल रहा है। यकीनन उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी वो मैं मीडिया पे शेयर करूँगा। हालांकि कंपनी वालों ने इसकी रिपोर्ट खुद से ली हुई है और उनको ये पता चल चुका है कि ये पानी जो है ये नाकिस है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बारे एक पानी की टंकी मैंने सुना है जो गांव में खड़ी कर देते हैं। अब पानी की टंकी तो इतना बड़ा मसला नहीं है, गांव की वो माएँ बहनें बुज़ुर्ग जो चलने के काबिल नहीं हैं, वो वहाँ से पानी कैसे लेके आएँ, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। पानी की एक टंकी खड़ी कर देना ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हुकूमत से या POL से मेरा मुतालबा है कि इनके लिए एक बाकायदा वाटर सप्लाई स्कीम लगाई जाए और ये जितने भी मुतासरा गांव हैं इनको पानी वहाँ पे मिल सके। दूसरा, आज यहाँ मैं इनके एहतजाज में यहाँ शामिल हुआ तो जब हम सारे लोग ये बस्ती मुख्तलिफ 2-3 गाँव के लोग यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से जो रवैया था वो इंतहाई नामुनासिब मैंने पाया है। जी, बार बार कह रहे थे काम दूसरा हो जाएगा, काम तो दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे थ्रेट भी किया है कि आप यहाँ पे गेट पे, हमारा सिक्योरिटी का मसला है। ये मेरे गांव के सारे बुज़ुर्ग जवान जान जो भी आए हैं, इनके हाथ में ना तो डंडा था तो ना क्लाशनकोफ थी, ये बैठ के उनसे बात करना चाहते थे। एट फर्स्ट उन्हें 2 बंदों को बुलाया, फिर 4 पे राज़ी हुए, फिर 6 पे। तो हमारे यही हमारा एहतजाज हमने रिकॉर्ड करवाना था कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिसमें नंबर 1 ये है कि इनको पीने का साफ़ पानी जो इनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। दूसरा, इनके जो जायज़ मुतालबात हैं, नौकरियाँ, लड़कों को नौकरियाँ, उसमें इससे पहले शायद इनको 15% दे रहे थे, वो भी 15 साल का एग्रीमेंट था। हालांकि ये 15 साल का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 5 साल के बाद ये रिव्यू 1 साल 2 साल या यूँ चलता है कि 1 साल हो जाए। तो चूँकि महंगाई की शरह अब 38% पे जा चुकी है और इनको बजाय प्रॉफिट बढ़ाने के इनका 5% और कम कर दिया है। तो इसके लिए ये सारे लोग आज यहाँ पे आए हैं, इनके एहतजाज में मैं भी भरपूर शामिल हूँ और इंशाल्लाह आवाज़ भी उठाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। और इंतज़ामिया, PM और जितने भी OGDL या POL कंपनी वाले नुमाइंदगान हैं, ये वहाँ पे मौके पे आएँ, इनकी ज़मीन का जायज़ा लें, पानी की रिपोर्ट इन लोगों तक मुहैया करें ताकि इन्हें भी पता चल सके कि हमारा पानी कितना खालिस है और अगर खालिस नहीं है तो वो कहाँ से हासिल किया जाए। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपका हकूक़ के लिए आप लोग निकले हैं, आपकी जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूँ, आपके साथ ताउन रहेगा इंशाल्लाह। किसी भी हद तक जाएंगे
और ये कितने किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक कह रहे हैं? हाँ, ये जो ला है, जो मैंने सुना है, ये 3 किलोमीटर जितने भी सराउंडिंग है, इनका गैस, पानी, बिजली, सारी नौकरियां, मुआवजे, सब ये सब देना इनकी जिम्मेदारी में शामिल है। अभी कुछ गांव में गैस लगी और कुछ बेचारे अभी देख रहे हैं। ये जो लोग हैं ना, ये कोई इतने भूखे लोग नहीं हैं, ठीक है, कि ये आपसे मुतालबात कर रहे हैं। ये 100, 200, 300 सालों से ना ये लोग अपना ही कमा के अपना ही खा रहे हैं, किसी से मांग नहीं रहे। ये अपने दाने ज़राअत करते हैं, अपना खेती बाड़ी और तिजारत वगैरह करते हैं। ये बहुत बाइज़्ज़त लोग हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग जो हमारा सारा निकाल के खा रहे हैं ना, तो आप जितना कानून में इजाज़त है उतना आप करें, ज़्यादा डेढ़ होशियार बनने की कोशिश ना करें। इस बार काम दूसरा होगा, जिस तरह आपका बंदा कह रहा है ना कि काम दूसरा हो जाएगा, इंशाल्लाह हमारी तरफ से, आपकी तरफ से दूसरा हो ना हो, इधर से दूसरा हो जाएगा। सारे गेट बंद होंगे इंशाल्लाह इलाके के, ना कोई बाहर निकल सकेगा ना अंदर, ठीक है। तो फिर आप लोग किसी भी हद तक हम लोग जाएंगे, आपकी सोच है, हम किसी भी हद तक जाएंगे और आप इंशाल्लाह पछताएंगे कि आपने जो है ना काम इस बार ख़राब किया। तो आप देख, ये हमारे सारे गांव के नुमाइंदगान सारे आ गए हैं। अभी इनसे पूछते हैं कि मुतालबात मंजूर हुए हैं या जो वो कह रहे थे कि दूसरा काम जो शुरू होगा वो हम भी फिर शुरू करते हैं। क्यों जी, क्या रिपोर्ट बेहतर दी इंशाल्लाह। ये लोग तकरीबन 5 घंटे हो गए हैं, ये सारे लोग धूप में खड़े हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, वो उनकी भी तबीयत ख़राब है, तो बार बार हम लोग जो है ना मीटिंग भी नहीं कर सकते। 10 मीटिंग्स तो हो चुकी हैं ज़ाया। उस्मान साहब आ गए हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत है। तो अच्छे की रिपोर्ट है जी। बस हमने लॉ जो है वो उनको ये बताया, ये हमारे पास पूरा कानून है, तो ये उनको हमने बताया कि पाकिस्तान का लॉ ये है कि जो सेक्शन 28 है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, उसके मुताबिक जिस जगह पे ज़मीन फॉल करती है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और उसके अलावा हमने अपने गांव के लोगों के मुतालबात जो हैं, वो ज़ाहिर है हमारे तो कोई मुतालबात तो उस तरह से नहीं, हम तो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमने रिप्रेजेंट करना होता है। तो हमने अपने मुतालबात उनको गांव के लोगों के बताए कि यार गांव के लोग ये चाहते हैं आप हमारा रेंट इंक्रीज़ करें, लोगों को मुलाजमतें मिलें और जो एग्रीमेंट है वो हमारे साथ हो, फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह लगे। तो वो कहते हैं कि हमने अभी उनसे ये बात की है कि वो कहते हैं कि 1 साल, हमने उनसे ये बात की है कि 1 साल तक इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। तो 2026 से कहने का मतलब है कि नया एग्रीमेंट अपनी टर्म्स के मुताबिक होगा और ये वाला एग्रीमेंट भी हमारे साथ ही होगा। वो फिर उन्होंने फ्राइडे का टाइम दिया, अब देखें इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ है। जॉब्स के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? जॉब्स के हवाले से हमने उनसे बात की है कि गाँव के लोग जो हैं वो ये चाहते हैं, वो कहते हैं कि जैसी कोई वैकेंसी आती है तो हम डेफिनेटली देंगे, लेकिन अभी कहने का मतलब ये है कि वैकेंसीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं है। जैसे जैसे वैकेंसीज़ उनके पास आती रहेंगी वो डेफिनेटली देंगे। कहते हैं कि उन्होंने मिसाल दी, खलील साहब है उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है और एहसान साहब है उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, बाकी लोगों को रखा हुआ है। तो डेफिनेटली इन्होंने अभी अपनी सीनियर मैनेजमेंट से बात करनी होगी और उसके मुताबिक जो है वो करेंगे। और दूसरा ये कि हमारा मकसद यही है कि हम कानूनी तरीके से एक चीज़ को लेकर चलें, अपने हुकूक लें। और बाकी ये प्रोटेस्ट करना और ये हम चीज़ों के खिलाफ, हम चाहते हैं कि अच्छे तरीके नहीं, वो तो तब होगा ना कि जब इनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगा। अगर पॉजिटिव रिस्पांस आए, लॉ के मुताबिक अगर ये हकूक दें तो इनका भी नुकसान नहीं है, हमारा भी कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। ये कोई गलत बात तो नहीं है। तो बाकी ये है कि तमाम लोग मौजूद हैं गांव के, हमने तो रिप्रेजेंट करने हैं इनके इंटरेस्ट कंपनी के सामने जो हमने किए हैं। बाकी अल्लाह के हाथ में ही है, जो अल्लाह ताला फैसला करे हमारे हक में। बाकी आज की रिपोर्ट बाबर हो ढाणी गल मां चुप्पी है, मैं क्या चुप्पी है तो पई चुप है जनाब, बेली सी के करा साढ़े नहीं, ठीक है। हाँ जी ठीक है, फिलहाल एग्रीमेंट भी याद आ मशर करने एग्रीमेंट ते ग्राम, ठीक है। पहले सार याद आ फटिया ना, वो पहला तो हो नहीं सकता, दूसरा जितनियां भी फटिया ना जमीन पानी साढ़ा आई ही नहीं, कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं, ये कुदरती अमल है। मैं क्या पहला क्यों नहीं फटिया जमीन, कंपनी आई है तो पहला क्यों नहीं फटिया। बहरहाल किसी मुख्तसार है कि आगे उस पे कि जेडे मुलाजमीन उन्होंने हवाले नाल भी हुण असां नेक्स्ट रूट पॉलिसी ना वेल सेल भी लाने और मामला तो असां इंशाअल्लाह ताला करांगे, मतलब लिस्ट बनाए सा 3 ग्रामां दे बंदे तकसीम करसां जेडे सन रखने उस तक। कदे बचत नहीं भी होंदी तो काम बंद करो। हां नहीं, ऐसा क्या है कि अगर तुम्हारी बचत नहीं है
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੰਗ ਪੋਸਟਾ ਚਾਹ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਗੱਲ ਖਤਮ ਅਸੀਂ 100-200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੰਡੋੜੀ ਵੈਂਸ ਬਾਈਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਾ ਕਰਕੇ इंशाल्लाह खा ले कोई लालच नहीं किसी बिल्कुल इज्जतदार लोग कोई नहीं है तो कहना भी इस तरह ਅਸੀਂ छोड़ ना सकते ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਆਓ ਜੀ ਹਣੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਪੀਤਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਹ ਸਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨਲ ਦੱਸੋ ਸਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਤਰੀਆਂ ਗਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਈਆ ਵੈਸ ਪੰਡੋੜੀ ਤਰੀਆਂ ਗਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ 10% ਤੇ ਚਾਹਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ 2026 ਤੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੇ ਬਗੈਰ ਆਖੇ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਬਣਾਏ ਤਕਸੀਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀਮਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਕਵਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡੀ बेहतर हो सी एग्रीमेंट नहीं आने एहतजाज ख़त्म हुआ जाता है और इन्होंने हमें मंडे तक का टाइम दिया है सब लोग अभी अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह अगर मंडे तक इनका पॉजिटिव रिस्पांस ना आया तो फिर हम मजबूरन अपना अगला अमल तय करेंगे और इंशाल्लाह अपना हक लेके रहेंगे और साडा हक हरामखोरी ना मंजूर। पोल कंपनी के सीईओ मिस्टर शुएब मलिक साहब, मैनेजमेंट डायरेक्टर साजिद नवाज साहब और एडवाइज़र टू चीफ एग्जीक्यूटिव सादत अनीस साहब से हम इलाके वाले ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे जायज़ मुतालबात पूरे ना किए तो इंशाल्लाह हम नईम मिजाज साहब के और मरियम नवाज साहबा के पास कंप्लेन लेकर जाएंगे जो नाइंसाफ़ियाँ इलाके के साथ पिछले काफ़ी सालों से हो रही हैं और इंशाल्लाह इलाके में जितने भी वेल हैं और रिग हैं इनको हम बंद करवाएंगे।